ओम। कमर गर्दन सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में, दोनों भावों के मध्य उगते हुए सविता का ध्यान, स्वर्णिम सविता का ध्यान। गायत्री मंत्र स्वस्वर हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता माँ गायत्री के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का युवा मंडल का कार्यशाला आरंभ हो रहा है। शास्त्रों में अलग अलग यज्ञ का वर्णन है। देव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, बलि वैश्य यज्ञ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है यज्ञमय जीवन। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि बेटा यज्ञमय जीवन जिया करो। हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा दिनचर्या कैसा हो, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति, हम अपने शरीर के प्रति क्या कर रहे हैं, क्या कर्तव्य है, उनके बारे में जानना, उनको क्रमबद्ध तरीके से जीवन में अपनाना, जीवन को एक नई दिशा देना, जीवन को कैसे जिया जाए, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जाए, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे फॉर्मूलेस दिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि 24 घंटे में 8 घंटे अपने काम के लिए, 7 घंटे सोने के लिए, 15 घंटा, 5 घंटा इधर उधर के कामों में, कम से कम 2 घंटा जो है अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आप के लिए जो है देने के लिए कहे हैं। शास्त्रों में जो यज्ञ का वर्णन है वो ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताते हैं कि जो त्रिकाल संध्या करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को गायत्री महामंत्र का जो जप करते हैं उसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। फिर आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ जो भी देवताओं के प्रति समर्पित किया जाता है और उनसे जो उन्हें शक्ति मिलता है वो फिर हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद आता है
बलि वैश्य यज्ञ, जो भी हम अपने लिए अर्जन करें, अर्जित करें, उसमें से कुछ अंश जो है समाज के लिए दे, अच्छे कार्य के लिए दे। ये होता है बलि वैश्य यज्ञ। एक होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ होता है ना, कहा जाता है कि माँ बाबा के चरणों में ही सारे तीर्थों का जो है धाम है। उनके ऋण से कोई भी आज तक पूरी नहीं हो पाया है, इसीलिए माँ बाबा के चरण में ही अपने आप को जो है न्यौछावर कर दे। ऋण से कोई आज तक पूरी नहीं हो पाया। इसका उदाहरण आप जब कभी काशी जाएंगे, है ना, वहाँ एक मणिकर्णिका घाट है, वहाँ एक शिव जी का मंदिर है। जब वहाँ जाइएगा तो वो मंदिर जो है हमेशा पानी में डूबा रहता है। और जब वहाँ पता कीजिएगा तो उनका कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था। वो राजा जो है अपने काल में एक मंदिर बनाए, और वो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, ये संकल्प करके किया था प्राण प्रतिष्ठा कि ये मंदिर जो है हम अपने माँ बाबा के जो है ऋण से उड़ीन होने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। जैसे इन्होंने ये संकल्प किया तो वो मंदिर जो है उसी समय नीचे दब गया है, और अपने अक्ष पर जो है 9 डिग्री जो है अक्ष पर वो झुका हुआ है। जब आप कभी जाएंगे बनारस, काशी, तो मणिकर्णिका घाट जाइएगा तो वहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए ये पितृयज्ञ है ना। गुरु के ऋण से, माता पिता के ऋण से आज तक कोई ऋण नहीं हो पाया, इसीलिए उनके प्रति जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। फिर आता है अतिथि यज्ञ। एक बार की बात है, एक बुनकर जो है, जो कपड़ा सब बनाते हैं, वो कपड़ा बनाए, बहुत सुंदर कपड़ा बन गया। जब वो मार्केट लेकर के गए तो वो इतना सुंदर कपड़ा था कि आम लोग उसका भाव तक नहीं पूछे, इसलिए क्योंकि लगा कि ये कितना महंगा कपड़ा होगा, है ना, कितना महंगा कपड़ा होगा। तो वो लौट आए, शाम हो गया। जब लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें एक मतलब जो है भिखारी टाइप से बैठे हुए थे बगल में। तो उनको देखे, बोले कि मुझे ठंड लग रहा है, वो कपड़ा मुझे दे दो। तो वो जो बुनकर थे उनको वो कपड़ा दे दिए। इसके बाद वो क्या किए, उस कपड़े को 3-4 टुकड़ा में, है ना, कान में बांध लिए, नीचे, है ना, बांध लिए, इस तरह से देखे। फिर बोला कि मुझे भूख लग गया है, मुझे खाने के लिए दो। बोला कि मेरे घर जो है पास में ही है, चलिए आपको भोजन करवाते हैं। उस दिन जब घर गए तो उसके घर में, चूँकि वो छोटे मोटे काम करते थे, घर में कुछ ही खाना जो है था, तो उनके पत्नी जो है उनसे कहा कि जब आपके घर में कुछ भोजन पानी नहीं है तो आप काहे किसी को ले आते हैं। तो बोला ठीक है, जितना है उसी में से बना करके जो है इसको खिला दो। तो जो भी थोड़ा सा अन्न था उनको खिलाए जो है। इससे वो भिखारी जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ, और वो उस भेष को बना करके, वो भिखारी नहीं था, उस भेष में वो भगवान शिव थे। भगवान शिव जो है उनके इस भाव से बहुत प्रसन्न होते हैं, और वो अपने रूप में आते हैं, उन्हें खुश होकर के जो है अक्षय पात्र जो है दे देते हैं, यानी जो जिसका कभी क्षय ना हो, और निरंतर उसके यहाँ जो है अन्न का भंडार जो है चलते रहता है। ठीक है, इस तरह से यज्ञ की महिमा गाया जाता है शास्त्रों में, लेकिन गुरुदेव हमेशा यज्ञमय जीवन के बारे में ज़्यादा अधिकांश जो है जोड़ देते हैं। आइए हम लोग एक छोटा सा भजन, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदलने आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं
जाती है हरी, लेखा जोखा रखते हैं औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को थाह लगाने की, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने की पानी है। जो फूल धरा हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कन कन में हरी छन छन में हरी, मुस्कानों में असवन में हरी। मन की आँखें खोल तूने तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा सूक्ष्म योग क्रियाएं करेंगे, उसके बाद फिर प्राणायाम। दिलखुश जी अपने स्थान में खड़े हो जाए, थोड़ा सा सूक्ष्म योगी क्रिया कर लेंगे हम लोग। अपने स्थान में खड़े हो जाएं। पहले थोड़ा सा पैर का एक्सरसाइज कर लीजिए, बाएं पैर आगे कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। हाँ, क्लॉकवाइज 3 बार, फिर एंटी क्लॉक 3 बार। थोड़ा पैरों को फ्री कर लिए। पुनः दाएं पैर को आगे करें और 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा घुटने का एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ को घुटने में रखें, थोड़ा झुक करके। हाँ, घुटने को जो है क्लॉकवाइज 3 बार और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, है ना। घुटने में अक्सर हम लोगों का दर्द होता है। इसके बाद थोड़ा सा कमर का एक्सरसाइज। कमर को दोनों हाथ से पकड़े, थोड़ा सा 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, है ना। इससे कमर का प्रॉब्लम जो है दूर होता है। सामान्य स्थिति में आ जाए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कंधे का एक्सरसाइज करने से पहले दोनों हाथों को आगे की ओर कर ले, इस तरह से आगे की ओर। हाँ, और पंजे को इस तरह से मोड़े जी। और उसके बाद 3 बार क्लॉकवाइज, हाँ 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हाथ को सीधा ही रखे इस तरह से और इस तरह से मोड़े, कंधे पर सटाए। हाँ, फिर से करें जी। अब दोनों हाथों को कंधे पर रखें इस तरह से और धीरे धीरे 3 बार क्लॉकवाइज घुमाए
और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, है ना। कंधे में अक्सर हम लोगों का दर्द हो जाता है पढ़ते पढ़ते, झुक करके पढ़ने में, तो इसका नियमित अभ्यास ज़रूर करें। अब हम लोग थोड़ा सा गले का एक्सरसाइज करेंगे। धीरे धीरे गले को आगे की ओर झुकाए, फिर सामने, फिर पीछे, फिर सामने, है ना। 3 बार सामने फिर पीछे। इसके बाद गले का गोल गोल घुमाएंगे, यानी इस तरह से, है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार। आराम आराम से ही करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गले में नब्ज जो होता है बहुत नॉर्मल सब होता है, नाजुक सा होता है, इसीलिए आराम आराम से करना चाहिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आँखों का एक्सरसाइज करेंगे। सामान्य स्थिति में रहे अभी आँख को, और धीरे धीरे आँख को ऊपर की ओर ऐसे देखना है। सर अपने ही जगह पर रखे और जो है ऊपर देखे, फिर सामने, फिर नीचे की ओर देखे, फिर सामने, फिर ऊपर, फिर सामने। इसके बाद जो है एक बार बायां देखे, फिर सामने, फिर दाएं की ओर देखे, फिर सामने। पुनः क्लॉकवाइज 3 बार और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, आराम आराम से। सर अपने जगह पर रहेगा। आँखों की जो भी समस्या होता है, अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो, है ना, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होती है। सामान्य स्थिति में आ जाए। अब हम लोग करेंगे प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग में 16 आसन है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन है, और उससे भी ज़्यादा फायदे के लिए हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा योग के बारे में वर्णन किए हैं। अगर नियमित रूप से प्रज्ञा योग किया जाए तो जिम में जो लोग जाते हैं, है ना, जितना पसीना बहाते हैं उससे कई गुना जो है कैलोरीज बर्न होता है हमारा, है ना, प्रज्ञा योग करने से। इसीलिए प्रज्ञा योग तो नियमित करना चाहिए। अभी हम लोग 1 चक्र यहाँ करेंगे, ठीक है, और साथ साथ आप भी करें। थोड़ा सा बीच में फासला और बना लें जी। हाँ, सबसे पहले सावधान की स्थिति में आ जाए। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाए, तारासन। लंबाई में वृद्धि होती है, इससे ग्रोथ होता है, स्फूर्ति आती है ना। आलस्य जो है, अभी ठंड के समय में बहुत ज़्यादा आलस्य जो हम लोगों को रहता है, इससे आलस्य बहुत दूर होता है। इसीलिए इसका अभ्यास पूरे जो हाथ को सीधा रखे, इस तरह से सीधा रखे कि कानों से सट जाए। हाँ, तारासन, पंजे के बल पर रहे। धीरे धीरे जो है श्वास को नॉर्मल स्थिति में करते हुए आगे की ओर झुके, और नाक को संभव हो तो घुटने पर सटाने का प्रयास करें। जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से ही करना है। कब्ज वगैरह या जो भी दिक्कत है, पेट की जो भी समस्या होती है, पादासन करने से जो है इस समस्या को दूर किया जा सकता है। धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाए, यानी धीरे धीरे सांस को स्थिति सामान्य हो। वज्रासन, वज्रासन, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। शरीर जो है वज्र, पंजा खोल लीजिए, पंजा पीछे की तरफ खोल लीजिए, पंजे में बैठना है। वज्रासन, शरीर जो है वज्र के समान मजबूत होता है। यह आसन नियमित रूप से करना चाहिए, और यही एक ऐसा आसन है कि जो आप खाना खाने के बाद इस आसन में बैठ सकते हैं। हाँ, खाना खा करके इस आसन में नियमित रूप से 5 मिनट, कोई भी टाइम हो, सुबह शाम,
रात को किसी भी टाइम में जो है इस आसन में बैठना ही चाहिए और ऐसे ही नियमित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए जी। इसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर एड़ी से जो है छूने का प्रयास करें। जितना संभव हो उतना ही झुके पीछे, है ना, जितना संभव हो उतना ही झुके। आंखें बंद रहे, आंखों में ज़्यादा स्ट्रेस ना, इसमें आंखें बंद कर लीजिए। हाँ, जितना संभव हो उतना ही झुके, आंखें बंद हो, आंखें बंद रहे। ब्रह्मचर्य के लिए सबसे अच्छा आसन पूज्य गुरुदेव बताते हैं, ये आसन को नियमित रूप से हम लोगों को करना ही चाहिए और स्टूडेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना, विल पावर के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे पुनः वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथों को पीछे से पीछे जोड़े और आगे की ओर झुके। योग मुद्रा, है ना, जिन बच्चों को गुस्से आ जाता है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है योग मुद्रा। बहुत सारे फायदे हैं इस आसन का। आंखें यहाँ भी बंद हो। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आते हुए दोनों हाथ को आगे की ओर जो है उठाए। अर्ध तारासन, स्फूर्ति स्फूर्णा हमारे शरीर से तनाव जो है दूर होता है, इससे जो भी स्ट्रेस वगैरह होता है इनसे दूर होता है। हाँ, दोनों हाथों को सीधा रखें, कानों से सट जाए इस तरह से जी। इसके बाद हाँ इस तरह से, है ना, शरीर जो एकदम से लचीला हो जाता है। योग जब आप नियमित रूप से करेंगे तो शरीर एकदम से लचीला हो जाता है। मेरुदंड जो है सीधा रहे इसमें जी। इसके बाद धीरे धीरे आगे की ओर झुके, श्वास जो है नॉर्मल रहे। शशांक आसन, इसमें काफ़ी शांति मिल। हाँ, नाक को जो है ज़मीन से सटाने का प्रयास करें। शशांक आसन बहुत ही अच्छा आसन है ये शशांक आसन। ऐसे भी आप नियमित रूप से एक एक आसन भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और इससे जो है मानसिक रूप से बहुत शांति मिलता है। नाम ही है शशांक आसन, है ना। शशांक मतलब होता है खरगोश। खरगोश जिस तरह से शांत रहता है वैसे ही शांति इस आसन को करने से मिलती है। पुनः धीरे धीरे श्वास को नॉर्मल स्थिति में करते हुए हाँ आगे से आगे की ओर हो। ये होता है भुजंगासन, है ना, भुजंग के जैसा। कमर, गर्दन और ठीक है, पूरा बॉडी का इसमें जो है एक तरह से स्ट्रेस आता है, खिंचाव आता है, जिससे कोई भी समस्या हो वो दूर होता है। और कमर दर्द के लिए रामबाण आसन, है ना। अगर पढ़ते पढ़ते आप लोग का कमर में दर्द हो जाए तो इसका अभ्यास नियमित रूप से करें, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और तिर्यक भुजंगासन, बाएं से दाहिने और एड़ी को देखने का प्रयास करें, फिर सामने और फिर दाहिने से बाएं एड़ी को देखने का प्रयास करें, फिर सामने। पुनः शशांक आसन में आ जाए। शशांक आसन, पुनः नाक जो है जमीन से सटे रहे। इसके बाद पुनः अर्ध तारासन, दोनों हाथों को ऊपर से ऊपर की ओर उठाएं। पुनः श्वास को नॉर्मल स्थिति में करें। उत्कटासन, दोनों पंजों के बल पर बैठे, है ना। एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। दोनों हाथ को इस तरह से जोड़े भाई साहब, हाँ, इस तरह से जोड़े और पंजे पर जो है बैठे। किसी एक बिंदु को आप देख करके जो है ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो रहा है तो बहुत ही अच्छा आसन है उत्कटासन। इसका भी अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, शरीर इससे भी बहुत मजबूत होता है। इसके बाद पुनः
सामान्य स्थिति में आते हुए दोनों हाथ को पैरों के पंजों से छूने का प्रयास करें। पादहस्तासन। कब्ज वगैरह या पेट का कोई भी समस्या हो, भोजन ना पचता हो, तो इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर से ऊपर की ओर करें। तारासन। पंजे के बल पर खड़े रहे, जितना हो सके उतना खींचे शरीर को ऊपर से ऊपर की ओर, है ना। इसके बाद जो है आकाश तत्व से जो है शक्ति संवर्धनार्थम आसन, है ना। शक्ति का जो है संवर्धन के लिए जो है आकाश तत्व से एक तरह का ओम का गुंज करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए जो है दोनों हाथों को अपनी ओर खींचे और ये भावना करें कि हम शक्ति अपने अंदर जो है समावित कर रहे हैं। अब अपने स्थान में बैठ जाएं। दोनों पैर को आगे कर लें, चूँकि बहुत ज़्यादा आप लोग एक्सरसाइज किए हैं। दोनों पैर को आगे से आगे कर ले और पीछे कंधे से, है ना, कंधे को इस तरह से टिका ले, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। हम सबके बीच आदरणीय राजेश भैया हैं। प्राणायाम और योग जो है ध्यान के बारे में, यानी ध्यान को प्राणायाम के साथ या प्राणायाम को ध्यान के साथ कैसे जोड़े या दोनों एक साथ कैसे करें, उसके बारे में बताएंगे। और सम्मानपूर्वक आमंत्रित करते हैं आदरणीय राजेश भैया का। जी।